विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तव भय बिनु होए न पेत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनो 100 बार देवी सिख कृसानो। सटसन विनय कुटिल सन पीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी अतलोभे सन बिरते वखानी। क्रोध है सम कामे हरि कथा ओसर बीज बए फल जथा। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाब ही कंजूस से सुंदर नीति। उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से साम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब कार्य व्यर्थ जाता है। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान उपभूमि सिख कराला उठे ओ दधे और अंतर ज्वाला। मकर और गजस गनय कुलाने जरत जंतु जलन जव जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना विप्रोपयाय तजे माना। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष बाण चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला धधक उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पाए कदरी फराए कोट जतन कोसीच। विनयन मान खगेश सुनो डाटे पैनवनीच। मंगल भवन मंगल हारे देव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सेंधु गाहि पद प्रभु के रे क्षमहो नाथ सवयव गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी इन कहे नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए
सृष्टि को सब ग्रंथन गाए, प्रभु आय सोजे कह जैसे आए, सोते ही भांति रहे सुख लई। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल के न मोह सिख देने, मर्यादा पुनि तुम्हारे के ने, ढोल गवार शोध पशु नारे, सकल ताड़ना के अधिकारे, प्रभु प्रताप में जाव सुखाए, उतरे ही कट को न मोरे बढ़ाए, प्रभु आज्ञा पेल श्रोते गाए, करो सो बेगी जो तुम्हें सोहाए। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जावेगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत वचन अते, कह कृपाल मुस्काए, ये विधि उतरे कपे कटको, तात सो कहो पाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जावे वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाए, लड़काए रे सयासे सपाए, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जल देते ताप तुम्हारे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताए, करे हूँ बल अनुमान सहाय। विधि नाथ पायो दिवदाय, जय सो जय सो लोकते हो गाय। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गावा जावे। एह शरम मयो तर तट बासे, हतो नाथ खल नर गरासे। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत है हरे राम रन देरा। देख राम बल पौरुष भारे,
हर से पायो निधि भयो सुखारे सकल चरित कहे प्रभु सुनावा चरण बंदे पाखो देश धावा। इस बार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिएगा। कृपालु और श्री रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने अपने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने उतेंदु श्री रघुपते यह मत भायऊ यह चरित कलिमल हर जथामते दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय समन दवन निषादर गोपति पुन गणा तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी ने गुण समूहों के सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहि ते तरहि भव सेंदु बिना जल जान। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जावेंगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।